रात हो रही थी। नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद चुपचाप घर लौटे और माँ ने पूछा, बेटा तुमने खाना खा लिया? तो स्वामी विवेकानंद ने अपनी माँ से कहा कि हाँ, मैं अपने दोस्त के यहाँ दावत खाकर आया। और जैसे ही वे अपने कमरे में पहुंचे और कमरे में उन्होंने एक गिला तौलिया अपने पेट पर कसकर लपेट दिया ताकि भूख के कारण रात भर जलन ना मचे। तो फिर नींद आ जाए। और आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद के बारे में, स्वामी विवेकानंद वेदांत प्रखर बुद्धि वाले, महान व्यक्तित्व वाले और प्रभावशाली और स्पीच और नॉलेज के नाम से जानती है। लेकिन कोई भी उनके वास्तविक व्यक्तित्व के बारे में नहीं जानता, उनके जीवन के संघर्ष के बारे में नहीं जानता। तो चलिए, खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। और आज है डे 223 एंड डे 33। तो आज हम बात करेंगे ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जिन्होंने कि संघर्ष के बल पर ही अपने जीवन को सफलता के मार्ग पर ले गए और मात्र संघर्ष को ही चुना कि संघर्ष से ही जीवन का व्यक्तित्व परिवर्तित हो सकता है। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी कुछ 3-4 बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने खुद को संघर्षशील और कौन कौन सी समस्याओं का सामना किया और कैसे खुद को वहां पर क्या रखा, मजबूत रखा, जिसमें कि आजकल के व्यक्ति स्वयं को थोड़ा सा दुखाने पर भी क्या हो जाते हैं, घुटनों के बल गिर जाते हैं। और स्वामी विवेकानंद ने कैसे खुद को अडिग रहे, अपने सपनों के लिए लड़ते रहे, स्ट्रगल करते रहे। तो चलिए, स्वामी विवेकानंद का एक फेमस कोट कि स्ट्रगल ही ग्रोथ है, समझ जाओ कि संघर्ष ही विकास है। तो चलिए, सुख की चाह पर डिस्ट्रैक्शन जरूर होता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपको स्ट्रगल को चुनना होगा और स्ट्रगल ही आपको ग्रोथ के आगे ले जाएगा। अब देखिए, मेहनत और साहस से ही आप क्या हो सकते हैं, सम्मान पा सकते हैं, मेहनत और साहस से, ठीक। और फिर ऐसे साथ अनटोल्ड स्ट्रगल्स है स्वामी विवेकानंद के, जो कि साहस और मुश्किलों को बताती है कि कैसे स्वामी विवेकानंद ने खुद को तैयार किया। तो चलिए, सबसे पहला था सडन क्रैश। सडन क्रैश का मतलब है कि जब स्वामी विवेकानंद जी मात्र 12-13 साल के थे तो उनके पिता, आपको पता ही है कि कोलकाता में एक बड़े लॉयर थे और उनके यहाँ उनके पिता एक दयावान और धन लुटाने वाले, और उनके जब भी वह कोलकाता से वापस आते तो उनके घर पर डिस्ट्रिक्ट्स के कलेक्टर्स, तहसीलदार और बहुत बड़े बड़े बदनामी लोगों का हमेशा क्या किया जाता था, स्वागत किया जाता था, दावत पर बुलाया जाता था। तो दावत पर बुलाया जाता था और क्या हुआ कि अचानक से उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। चलिए, साउलिन वो स्ट्रेच, ठीक है, 1 2, देखिए ये ऐसे में ये जाएगा आपका पैर, ठीक है, 1, ठीक, फिर ये 2, ठीक, पैर आपका बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर रहेगा। और देखिए, जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो उनके पिता दयावान थे, काफी खर्चा, काफी लोन लिया था और जिस कारण कि उन्हें काफी संघर्ष पाना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। और उनके 2 भाई, माँ और 2 बहनें थी और कमाने वाला कोई भी नहीं था। तो स्वामी विवेकानंद ने जब शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया तो नंगे पैर बिना किसी शिकायत के लगातार चलते रहे और कभी नहीं रुके। तो आप समझ सकते हैं कि घर में खाने वाले 6
और कमाने वाला कोई नहीं। तो यह किसी संघर्ष से कम नहीं है। और जिस प्रकार पहले स्वामी विवेकानंद करते थे, वैसे ही बाद में भी करने लग गए कि घर आते, जब सब खाना खा के सो जाते, तो कहते कि दोस्त के यहाँ दावत खाकर मैं आ चुका हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जीत संघर्ष जितना कठिन होगा उतना ही क्या होगा, जीत उतनी शानदार होगी। स्ट्रगल इज द सीड ऑफ ग्रेटनेस। तो चलिए सावलिन हैंड स्विंग करते हैं। सेकेंड, 1 2 3 4 6 7। देखिए सावलिन वो स्ट्रेच, वो शोल्डर स्विंग काफी रिलीव करने वाला वर्कआउट है। तो देखिए जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। तो चलिए फिर करते हैं इसी के साथ सावलिन स्क्वाट पंच। उधर से आना, ठीक है, पीछे से, यहाँ से आना, आले आले आजा, पीछे से आना, उधर से आ। हाँ ठीक। अब चलिए सावलिन पंच स्क्वाट करते हैं। ठीक है, जाओ अंदर जाओ, सलवार नहीं पहन रखे तुम। ठीक, तो देखिए माँ से झूठ घर से नहीं कहना, दो दो भाई बहन और खुद और खाने वाले कहीं और क्या क्या करते कि खाते टाइम क्या कर देते, कहाँ चले जाते, लाइब्रेरी चले जाते। और आपने कितना संघर्ष किया है, आप कितने महान होंगे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं जितना आप महान संघर्ष करेंगे, मैं आपके संघर्ष से बता सकता हूँ कि आप कितने महान बनेंगे। ठीक है, तो चलिए स्क्वाट करते हैं। आप थर्ड की ओर चलते हैं। माँ से झूठ बोला, सेकेंड था अब शिकागो स्पीच। देखिए शिकागो स्पीच आपको पता ही है, अमेरिका में हुई थी जुलाई में 1893 में। तो शिकागो स्पीच में गए, तो जो पार्लियामेंट रिलीजियस की जो क्या थी वहां पे सम्मेलन था, तो वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर हुआ कि शिकागो काफी महंगा शहर था, और जहां पर कि आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद के बारे में, जिनका कि जीवन संघर्ष भूल रहा, और ना उनके पास पर्याप्त पैसे थे कि वो शिकागो में भोजन भी कर पाए। तो ऐसे ही दिन बीतते रहे और वह गए एक बोस्टन चीप सिटी, जहाँ पर कि मजदूर लोग रहते थे, और वहां पर ही जाकर कुछ समय बिताया, लेकिन उन्हें वहां से भगा दिया गया। और फिर एक लेडी थी जिन्होंने कि पार्लियामेंट रिलीजियस के बारे में उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि मैं भी पार्लियामेंट रिलीजियस की स्पीच के लिए आया हूँ। ठीक है, तो उस महिला ने उन्हें पेट भर कर भोजन करवाया और नेक्स्ट डे शिकागो सम्मेलन में ले गए। अब देखिए उनके साथ क्या हुआ, लॉस्ट एड्रेस। ना तो वो सही जानकारी जानते थे कि शिकागो सम्मेलन कब है, 1.5 महीने के बाद था, और वह पहले ही पहुंच चुके थे। ना उनके पास खाने के लिए कुछ था और ना ही उनके पास गलत जानकारी। देखिए गलत जानकारी थी और
क्या नए शहर में भूख, ठंड, प्यास और हर वो चीज़ वह क्या करते रेलवे स्टेशन की जहाँ पर कि मालगाड़ियाँ खड़ी होती थी उनमें सोया करते और वहीं पर कई दिनों उन्होंने गुजारे और काफ़ी समस्याओं से वह जब शिकागो सम्मेलन में पहुँचे तो फिर क्या हुआ कि जैसे ही वह स्टेज पर पहुँचे, स्टेज पर पहुँचने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह कह पाएँ, बोल पाएँ लेकिन एक क्षण आया जब उनका समय आ चुका था स्टेज पर जाने का और उन्होंने माँ शारदा का ध्यान किया और जैसे ही वह स्टेज पर पहुँचे, तो क्या कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। तो जैसे ही ये शब्द उन्होंने कहा, वैसे ही कई मिनटों तक उस सम्मेलन में लगातार तालियां बजती रही। 2-3 मिनट के लिए लगातार तालियों का शोर गूंजता रहा और वहीं से उनका क्या हो गया, अट्रैक्शन इतना ज़्यादा प्रभावशाली था कि लोग उनसे अचानक ही अट्रैक्टिव हो चुके थे। तो चलिए अट्रैक्टिव हुए। अब देखिए अट्रैक्टिव तो हुए लेकिन वहीं से उनका संघर्ष जो किया हुआ संघर्ष था, वह क्या हो गया, एक महानता के रूप में, महानता, संघर्ष और विश्व विख्यात के रूप में सफल हुआ। तो देखिए अब यह हुआ, अब चाहता था ज़हर दे दूँ लेकिन झूठ नहीं बोलूँगा। एक बार जब क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद वापस आए तो किसी प्रजा में जब वह पहुँचे तो उन्होंने राजा से कहा, राजा के ही सम्मुख, कि आपकी क्या प्रजा में सभी लोग क्या है चोर हैं, सभी आपके लिए क्या करते हैं, आपसे धोखा करते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं। तो जब समय ज़्यादा हो गया तो एक बार राजा ने स्वयं स्वामी विवेकानंद को साथ में बैठाया और कहा कि यह बातें तुम्हें बोलना अच्छा नहीं है क्योंकि यह लोग तुम्हें मार सकते हैं, ज़हर दे सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं मर सकता हूँ लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। तो चलिए इसी के साथ और अदर वर्कआउट भी करते हैं, लेकिन आपको कुछ सिखाने के लिए, बताने के लिए वर्कआउट नहीं हो पाता, लेकिन इसके बाद मैं पर्सनल वर्कआउट ज़रूर करूँगा। तो चैनल पर नए हैं, 223 डे और 33 डे कंप्लीट हुआ, उसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।